और ये देवता तो महाराज हो जाते नहीं। आओ कथा पर ध्यान देंगे। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान समुद्र का मंथन क्यों और किस लिए किया गया, ये कथा मुझे सुनाने की कृपा करें प्रभु। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक बार इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके कहीं जा रहा था और सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने देवताओं का राजा समझ के और अपने गले की जो है माला उन इंद्र को स्वागत के रूप में पहना, लेकिन अहंकार से चूर इंद्र ने ऋषि का अपमान किया और जो है देखते देखते इंद्र ने वो माला हाथी के सिर में डाल दी और जो है हाथी ने सूंड से उठा करके उस माला को पैरों तले कुचल दिया। दुर्वासा जी ये देख रहे थे और उनका माथा ठनका। दुर्वासा जी ने साथ दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, कांतिहीन हो जाओ। इधर दैत्यों ने स्वर्ग में चढ़ाई की, देवताओं को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्रासन पर बलि विराजमान हो गया। श्रीहीन होने पर इंद्रादि देव भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। लेकिन उन्होंने कहा, देवताओं तुम दैत्यों से बार बार पराजित हो जाते हो, बार बार हार जाते हो, इसलिए तुम समुद्र मंथन करो, उसमें से निकलेगा अमृत और पी करके तुम अमर हो जाओगे। इसके लिए तुम दैत्यों से संधि कार्य करो, क्योंकि स्वकार्यम साधे धीमा कार्यफल से मूर्खता। देखिए बलवान है, उनसे कहो समुद्र में अमृत है, हम तुम दोनों उसका मंथन कर लेंगे। समझ में आ गई। मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और बांस की नाट की रस्सी बनाई गई और देवता और दैत्य दोनों जो है मंथन करना चाहते हैं। चलो बढ़िया भैया। देवता पहले बांसुरी के मुख की ओर लग गए। दैत्यों ने कहा कि हम बड़े बाप की संतान हैं, पूछ की ओर हम नहीं लगेंगे, पूछ अशुभ होती है। देवता तो ये चाहते ही थे। दैत्य मुख की ओर लग गए और देवता पूछ की ओर लग गए। और महाराज जब मंथन प्रारंभ हुआ तो पर्वत नीचे को जाने लगा। पर्वत नीचे को जाने लगा तो भगवान कच्छप अवतार लेकर के उसके नीचे लगे। जब ऊपर जाने लगा तो एक रूप से ऊपर बैठ गए, एक रूप से बासुकीनाथ में, एक रूप से देवताओं में, एक रूप से दैत्यों में भगवान प्रवेश कर गए। क्योंकि ये थके थे, भगवत कृपा के बिना समुद्र मंथन नहीं हो सकता। संसार रूपी समुद्र का मंथन भी भगवत कृपा के बिना साधक नहीं कर सकता। अब रतन निकलना प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम महाराज हलाहल विष निकला, सभी देवता दैत्य जलने लगे। ब्रह्मादि देवता शंकर जी से जाकर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप ही इस जहर से बचा सकते हैं। भगवान शंकर महाराज विष पीने के लिए तैयार हुए। अब पार्वती जी कहने लगी, प्रभु ये देवता तो स्वार्थी है और जहर पी करके तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। शंकर जी ने कहा कि देवी एक की कुछ होने पर अनेक बचते हैं, ये तो ठीक है, ये हमारी शरण में आए हैं, इनका दुख दूर करना हमारा परम कर्तव्य है।
जो है भगवान शंकर महाराज विस्पान कर गई है और उनका कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ महादेव भी पड़ गया। बोली नीलकंठ महादेव की। फिर बतन प्रारंभ हुआ। कामधेनु गौ निकली, अग्निहोत्री ऋषियों को दे, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, उससे बलि नहीं मिली। और संतवाणी चल रही है, उससे इंद्र नहीं मिली। और कौस्तुभ मणि निकली, वो स्वतः ही भगवान के गले में पहुंच गई। समुद्र की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। वो मतन से निकला, वो नित्य है, उसमें जो है छेद नहीं है, डोरी भी नहीं है। इसका संकेत है कि जो है जीव जब भगवान के गले लग जाता है, जीव जब परमात्मा की गले लगता है तो उसमें क्षेत्र और बंधन दोनों में ही कलप वृक्ष निकला, वो महाराज स्वतः ही स्वर्ग में चला गया। लास्ट चल रही था भारत। इसका संकेत है कि साधक का संकल्प सिद्ध हो जाता। अप्सरा निकली मोहनकारी विद्या, ये भी स्वतः स्वर्ग में चली। और जो है लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी माने विद्या और एक बार भगवान से पूछा किसी ने, तुम्हारी ससुराल कहाँ है? तो भगवान ने अपनी ससुराल बताने के बहाने लक्ष्मी जी को समुद्र में प्रवेश कर दिया। और स्वयंवर के द्वारा उन्हें प्राप्त की लक्ष्मी जी अपने से उदासीन रहने वालों को चाहती है, चाहने वालों को नहीं चाहती। शत्रुमान की मेरे यहाँ पर पीछे तक आए तो लगे हो वो लले मेरे खुद को जब लिखा पड़ी पूरी आगे चाहिए। अब 12वीं माने प्रतिष्ठा से आने वाला जो है 12वीं पीने वाले लोगों से मना करो। वो कहते हैं अरे महाराज ये तो समुद्र से निकली है, इससे क्या फर्क पड़ा? और उनको ये चार पकड़ रखा है, बड़ा छोटा कर दिया। बताया आपको 12वीं किसने ली? दैत्यों ने ली, दैत्यों ने ली महाराज। और इसके खाने पीने वाले कौन है? जो है इसके बाद सर्वामणि भूषित धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए और दैत्यों ने अमृत कलश को छीन लिया। और देवताओं ने जो भगवान से प्रार्थना की, भगवान उसी समय मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बोले मोहिनी भगवान की जय। और दैत्यों ने मोहिनी रूप को देखा और दैत्य अपने कबूल हुए। और जो है कामंद दैत्य मोहिनी रूपधारी भगवान से प्रार्थना करने लगे। हम दोनों भाइयों में आपसी झगड़ा है, इस झगड़े को शांत कर जो है भगवान ने कहा तो भोजनारी पर विश्वास करते जो है भगवान दोनों पक्षों को हिला करके पहुंच सकते, दोनों पक्षों में स्वीकृति लेगी कि जो तुम करोगी वो हमें मंजूर है। भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत पिलाना ठीक नहीं। भगवान ने कहा हे दैत्यों
पतला पतला अमृत तो ऊपर से जो है देवताओं को पिला दूं और नीचे वाला भाग में तुमको मिला दूं। अम्मा खड़े यार। देखो यहाँ पर पक्षपात लेश मात्र में और वर्ग नहीं किया, क्योंकि जो कीर्ति के घोड़े पर चढ़ा हुआ है, जिसने बदलू की बदला का पान कर रखा है, जो भगवान की कोई भी माया में फंसा हुआ है, वो इस ज्ञाना अमृत का पीने का अधिकारी नहीं। इसमें तो मात्र देवी संपदा वालों का अधिकार है। ये सिद्धांत है। भगवान जो है अमृत पिलाने लगे और राहु पीने लगा कि डाल वो जो है देवता बन के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान ने राहु को पहचान भी लिया, फिर भी अमृत, क्योंकि पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब यहाँ कम से कम 40 है आए, 40 सब्सक्राइब है यहाँ से। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा, वो मरा नहीं। अब आज की बता आज बना रही है, कथा अलग कर रही है। सत्य करो तो अच्छी पुरुषों का करो, जीवन मार्ग सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु बैठा। अरे वाह भैया, लूट रहे हो है। चैनल पे जा रहे हैं सब, नेट पे पहुंच रहा सब प्रोग्राम। यूट्यूब पर डाल जाए, यूट्यूब पर डाल दूँ भैया, यूट्यूब पे। अजय जहाँ तक जाऊँगा मैं डालियो काम। क्या आ जाएंगे एक चैनल चला रखा था ग्रुप के नाम से, जय गुरुदेव के नाम से चैनल चल रहा है। फोटो लगवाओ उनको या पीछे हुए तो इनकी सेवा में काम चल रहा है और ये पूरे हिंदुस्तान लेवल पे चैनल चल रहा है मेरा। अभी 5 प्रोग्राम चलो घर तो वहाँ गए, वहाँ सुबह 3 बजे लेकर रात को 10 बजे जाए खड़कर डूडू डूडू। उसके टाइम ना मिलो, कब डार्विन ने कभी आप चार्ज करो मोबाइल, वहीं सोते लगे रहो, वहीं टाइम लगे रहो, 1 घंटा मिला तो 3 बजे फिर जग जाए जमा जब पा में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बाल के पास है गुरु जी का कहीं फैलना हो। हमारे जीवन में सद्गुणी देता है और दुर्गुणी देते हैं। अच्छी विचार, अच्छी क्रियाएं, अच्छी चलन और बुरी क्रिया, बुरे विचार, बुरी वाणी मिल करके एक बार जब मन में जो है गलत बात उठे तो मन को समझाओ, तो मन को समझाओ तुम्हारी बात मान करके थोड़ा कर ले और भजन कर ले, तुम्हारी बात जरूर ना। और गलत काम की इच्छा हो तो इसको समझा दो। ये ना छोड़ो साहब, इतना पुराना आदमी है। और जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बस जो है पाप करने की जब इच्छा हो। आज तो करीब 8 भाग है।
अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है, तुम्हारी बात भी मानेंगे, जल्दी क्यों इच्छा हो, शुभ कर्म करने की इच्छा हो तो जो है जल्दी करना। काल करते आदि कर और आदि करते हो कल में शुभ काम करने की इच्छा हो तो देर मत करो, जल्दी सीखा डालो, जोर से सीखो। जीवन का कोई पता नहीं। यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करो ना करो मेरे भाई, चैनल अपनो कल शाम को कर दियो हमने तो रात में काफ़ी हो जाए, यहाँ से करीब 40 करीब बेटा आवाज़ कम करो, मेरे छोरे आवाज़ कम करो। जब आप कथा सुनने बैठते हो कैसी शांति का अनुभव, कितनी जो है शांति आती है, क्योंकि कथा के माध्यम से कीर्तन के माध्यम से मन शांत हो जाता है और इंद्रियों की मांग खत्म हो जाती है और अंदर से मीठा मीठा आनंद आने लगता है। जहाँ मन की और इंद्रियों की मांग खत्म हुई, बस वही और कथा की यही विशेषता है। कथा का शब्द मन इंद्रियों की वासनाओं को थोड़े दिन के लिए शांत करता है और वासना खत्म हुई, मन में आनंद ही आनंद, और यही आनंद तुम्हें सदा मिल सकता है। ये आनंद आपको सदा प्राप्त हो सकता है, बशर्ते एक बार मथन हो जाए। जब तक आप समुद्र मंथन नहीं करोगे तो अमृत नहीं मिलेगा और उसके बिना अमर नहीं हो सकता। आपका जो समुद्र है इसमें सद्गुण रूपी जड़ी बूटी डाल दो, अब मन रूपी नाग की जो रस्सी बना दो। वहां पर मद्राचल पर्वत था, यहाँ पर्वत क्या है, बोले सद विचारी ही पर्वत है। मुदिता मते विचार मता, मुदिता मते विचार मतानी और दम आधार रज सत्य शिवानी। समुद्र मंथन जब हुआ तो मद्राचल पहाड़ को तो जो है मथानी बनाया गया, बांस की नाक की रस्सी बनाई गई। यहाँ पर ये मणि सर्प है, बांस की नाक को पहाड़ में लपेटा था। ये मन बड़ा खतरनाक है, बड़ा जहरीला है। ये दुनिया भर के गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ फाड़ करके चोरी कर रहा है, फीड करूँ गड़ा दे गाड़ दे किले और तुम्हें दुखी बनाता है। ये मन रूपी सर्प को भगवान भजन रूपी विचारों में लपेटा हुआ, अर्थात दुनिया से इसको हटा लो और विचारों का मतन चलाते रहो, आपका जीवन एक दिन महान बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। एक बात का और ध्यान देना, जो खास है, जिसे हमने जो है कल आपसे कहा था कि धर्म का प्रथम चरण दुखदाई है। धर्म का प्रथम चरण कैसा है, दुख में, और अधर्म का अंतिम चरण दुखदाई है। भजन का जो है प्रारंभ दुख में है और पाप का परिणाम दुख में है। भजन थोड़ा दुख दे करके बहुत सुख देता है और पाप थोड़ा सुख दे करके अंत में भैया बहुत दुख देता है। अगर पाप में पहले सुख ना मिले तो पाप कोई नहीं करेगा, और जो है धर्म में पहले दुख नहीं मिले तो हर व्यक्ति धर्म करना प्रारंभ कर देगा। भागवत में लिखा है
भागवत में लिखा है कि समुद्र मंथन जब हुआ तो पहले क्या निकला मालूम है आपको? क्या निकला? जहर। और उद्देश्य क्या था? पाना क्या चाहते थे? अमृत। और निकल आया जहर। हर व्यक्ति भजन करता है, धर्म करता है सुख पाने के लिए, लेकिन मिलता है दुख। देखो ये छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, जब नाक कान छिदाती है तो महाराज बहुत रोती है, बड़ा दुख भी होता है। बाद में बाली बाली पहनती है, जरा सा झटका लग जाए, खून निकल आता है, मम्मी मम्मी करके रोती है। लेकिन जब उसके नाक के कान के ठीक जो छिद्र ठीक ठाक हो गए, और फिर जो है हीरे का टोकस, स्वर्ण का टोकस नाक कान में पहन करके महाराज जब शीशे के सामने खड़ी होती है तो बड़ी खुश होती है। देखो नाक कान छिदाने की पीड़ा प्रारंभ में हुई, प्रारंभ में नाक कान छिदाने की पीड़ा हुई, और फिर जीवन भर श्रृंगार का आनंद लेती रही। इसी तरह भजन प्रारंभ करते समय थोड़ा दुख होता है, भजन प्रारंभ करते समय थोड़ा दुख होता है, विघ्न भी आते हैं, लेकिन अंत में भैया आनंद होना सुख भी मिलता है। भजन का प्रारंभ यदि आपने संभाल लिया तो फिर आनंद ही आनंद। देखो जो लोग बद्रीनाथ गए हो, उनको मालूम होगा कि वहां गर्म पानी और उसमें हाथ भी डालो तो लगता है कि जल गया, और जो उसमें कूद जाता है, कूद जाता है, तो फिर तो महाराज निकलने की इच्छा नहीं करती। बच्चे लोग सोच जाते हैं निकलो निकलो, नुकसान करेगा पानी। जो है निकलने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि बाहर हमारा चारों ओर पहले तो कूद नहीं रहा, सोच रहा था कि जल जाऊंगा, और कूद गया तो महाराज निकलने की इच्छा नहीं करती। भजन प्रारंभ करोगे तो लगेगा बाबा बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार छलांग लगा दो, बाद में इतना सुख मिलेगा तुम्हारा मन जिंदगी भर भजन से हटेगा नहीं। एक बार लग जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक कीर्तन उसके करके निकला है। बलि जो है धन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अभिमान का ध्यान दान करना बड़ा कठिन है। तुमने अपना जीवन ही समर्पण कर दिया, अब तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम वरदान मांगो। बलि ने कहा कि प्रभु तुम अपना दर्शन देते रहो, बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं। भगवान ने कहा जो है कहने लगे, भगवान कहने लगे कि चलो सुतल लोक में, तुम वहां राज्य करना और मैं तुम्हारा पहरेदार बनकर चौकीदार बनकर के खड़ा रहूंगा। बलि जब तक तुम्हें इंद्र नहीं बना दूंगा तब तक जो है तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। एक बार तो महाराज बलि से और रावण युद्ध करने के लिए चला है, और वामन भगवान ने ऐसी ठोकर मारी, ऐसी ठोकर मारी, रावण लंका में आकर के गिरा। रावण ने कानों से हाथ लगाया। रावण ने कहा कभी बलि से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, जिसका पहरेदार इतना शक्तिशाली है तो बलि कितना शक्तिशाली होगा। जब बहुत दिन हो गए
और भगवान नहीं पहुंचे वैकुंठ में, तो लक्ष्मी जी महाराज बहुत चिंतित होने लगी। लक्ष्मी जी चिंता करने लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे तो बेजाने कहां गए। लक्ष्मी जी जो है अकस्मात नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी अकस्मात पहुंच गए, बीणा बजाते और गुणगाते। लक्ष्मी जी ने पूछा कि तुमने हमारे बेदेखे का बे, क्योंकि देवियां अपने घर वाले का नाम नहीं लेती, उनके बारे में महाराज इशारे से ही बातें करती हैं। तो लक्ष्मी जी नारद जी से पूछती हैं कि तुमने हमारे बेदेखे का बे, बोले हाँ। वो आजकल उनकी जो है बहुत ऊंची सर्विस लग चुकी है। बोले कहाँ? वो नारद के यहाँ जो है, नारद जी ने कहा कि बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं, बलि की यहाँ पहरा दे रहे हैं, आपको जरूरत हो तो ले आओ। और लक्ष्मी जी पाताल में पहुंची और बलि से बोली, भैया मेरे कोई भैया ना है और सुनाए तुम्हारे कोई बहन ना है, और तुम मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन। बलि ने कहा बहुत अच्छा है। लक्ष्मी जी ने कहा भैया आज मैं राखी बांधूंगी। बोले बांधो। बलि ने कहा बहन जो चाहिए सो मांग लो। लक्ष्मी जी बोली भैया और तो सब कुछ चीज है, और परंतु जो है एक ही चीज की कमी है। बलि ने कहा बहन जो कमी हो सो ले लो। बोले तुम्हारे पहरेदार की कमी है, तुम्हारे पहरेदार को दे दो, जो है हमारा काम चल जाएगा। बलि के सामने साक्षात लक्ष्मी नारायण असली रूप में प्रकट हो गए और देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते जय जयकार करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण की तो आपने बहुत जोर से जयकार किया। लक्ष्मी जो है लक्ष्मी जी ने कहा भैया वैकुंठ खाली पड़ा है, कृपा करो। बलि मुस्कुराती हुई बोली प्रभु अब आप वैकुंठ बनाओ। भगवान ने कहा बलि जब तक आपको इंद्र नहीं बना दूंगा तब तक एक रूप से आपका पहरेदार बना रहूंगा। जो व्यक्ति महाराज जो है जीवन का दान कर देते हैं वो एक दिन महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, और जो है भगवान उनके बस में हो जाते हैं, उनके पहरेदार बन जाते हैं। भागवतकार कहते हैं इस कथा को सुनने वालों की संपत्ति वापस लौटाती है और प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। वामन भगवान ने इंद्र की संपत्ति स्वर्ग वापस लौटा दिया और स्वयं उपेंद्र कह रहे हैं परमात्मा ने एक अनुशासन और दिया कि जो है जो मेरा चिंतन करते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, उनको मैं संसारी सुख भी देता हूँ और अंत में उनको मुक्ति भी देता हूँ। भगवान ने बलि को इंद्रासन भी दिलाया और मोक्ष भी दिलाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा का विश्राम नहीं रखेंगे, आरती होगी। आरती होने के उपरांत प्रसाद लेकर के भगवान गुण गाते हुए अपने अपने घर जाएंगे। कल ठीक 12 बजे यहाँ उपस्थित हो जाओ, प्रेम से कथा सुनो। कल बहुत सुंदर सुंदर कथाएं चलेंगी। बाल कृष्ण भगवान का भी जो है प्रादुर्भाव होगा। परंतु देखो बाल कृष्ण भगवान कल जो है जन्म लेंगे, परंतु ये ध्यान में रखना कोई कुर्ता टोपी नहीं लाना और कटोरा कटोरी कुछ नहीं लाना है, केवल प्रसाद लाना है बस। वो भी माखन मिश्री का।
जगा दिए तेरे यार